अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं 5वां क्लास एडमिन 1 का। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि रिमूव करने की कमांड ls हमने देखा था, कैट हमने देखा था, rm की कमांड थी, cp की, mv की। ठीक है, मुख्तलिफ तरीक़ों से कॉपी करना, मूव करना, रीनेम करना इवन के, ये सब हमने देख लिया। यूज़र्स हमने देख लिए, राइट, ऐसा ही था। यूज़र एंड ग्रुप्स क्रिएट करना, उनको रिमूव करना यूज़र्स ग्रुप को, ठीक है, उनके परमिशंस देना, ऐसा ही है। आज पढ़ेंगे उन्हीं यूज़र्स की परमिशंस और ओनरशिप फाइलों के ऊपर। अब देखिए, कल लास्ट लेक्चर था यूज़र्स, ठीक है, लेक्चर था यूज़र्स एंड ग्रुप्स। आज उन्हीं यूज़र्स, उन्हीं ग्रुप्स की परमिशन एंड ओनरशिप ऑन फाइल्स। जो कितनी डिपेंडेंसी है कल वाली क्लास पे, बहुत ज़्यादा, डायरेक्टली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं लॉगिन हो गया सर्वर के अंदर लिनक्स के। अब मैं लिनक्स के इंटरफेस के अंदर हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं कहता हूँ स्विच यूज़र, मजीद का यूज़र तो बनाया था हमने, मजीद के यूज़र से आ गया। अच्छा, मजीद को रिमोटली कनेक्ट करना है अलग से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक सेशन और लेता हूँ। मजीद, पासवर्ड क्या था मजीद का, किसी को याद है? अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से मजीद से ही पास WD लिखूंगा तो मजीद का पासवर्ड चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि लॉगिन किससे हूँ, मजीद से हूँ। अगर मैं रूट से होता तो क्या करूँगा, पास WD आगे मजीद, ऐसा ही है। और अगर मुझे उसके परमिशन वगैरह चेक करने होंगे तो क्या लिखेंगे, ID किस किस ग्रुप में है वो चेक करने के लिए कि मजीद किस किस ग्रुप्स में है। ये सब याद है ना? ठीक है, पास WD मजीद, मजीद का पासवर्ड चेंज करो। मैं कहता हूँ पासवर्ड इसका पासवर्ड ही रख दो ताकि आसानी से याद रहे। हो गया चेंज, ठीक है। अब मैं रिमोटली जो लॉगिन कर रहा हूँ, मजीद का पासवर्ड मैंने पासवर्ड ही रखा। अगर पासवर्ड सेट नहीं है तो रिमोटली आ नहीं पाऊंगा मजीद के यूज़र से। कनेक्ट हो गया, एक OS पे हमने अकाउंट बनाया मजीद का, उससे लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं, VI एडिटर हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे ही यूज़र से लॉगिन किया, यूज़र कहाँ आया होगा, किस डायरेक्टरी पे पहुंचा होगा, डायरेक्टली अपने होम पे आया होगा। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में बता रहा है कि हर कोई अपना यूज़र अपने होम में डायरेक्टली जाता है। और हर होम में मैंने कुछ फाइल दिखाए थे आपको, हिडन फाइलें होती हैं। हर होम की अपने अपने इस तरह की फाइलें होती हैं, ऐसा ही है। ओके, यहाँ पे एक आपको फाइल दिख रही होगी, .bash हिस्ट्री। इसको मैं कैट करता हूँ। कैट क्या करेगा, जिसके जो कंटेंट्स है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। आ गया, ऐसा ही है। अच्छा, मजीद ने ये कमांड्स चलाई हैं, उसकी हिस्ट्री बनेगी तो कहाँ जाएगी, बैश हिस्ट्री में। अब मैं अगर मजीद से मौजूद और लिखता हूँ हिस्ट्री, तो ये बताएगा आपके मजीद ने ये कमांड चलाई थी। ये हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है। आज ये भी सीख रहे हो, दोबारा नहीं सिखाऊंगा, सीख रहे हो ना। एक कमांड में सिखा दी, हिस्ट्री की फाइल पड़ी है कहाँ, उसकी होम डायरेक्टरी में। हर यूजर की अपनी की .bash हिस्ट्री होती है। कौन सी फाइल, ये वाली .bash हिस्ट्री। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब मैं यहां से करता हूं RM। अच्छा, हिस्ट्री की कमांड चलाई तो इसने क्या किया होगा, इसी फाइल को रीड करवाया। ऐसा ही है ना, हिस्ट्री की कमांड जो मैंने लिखी है, हिस्ट्री बताओ मजीद ने क्या क्या चलाया है, तो उसने दिखाया कि मजीद ने पहली का कमांड ID चलाया, दूसरी कमांड एग्जिट चलाया, फिर स्विच यूजर ओसामा उसने चलाया था। ये सारा कुछ बता रहा है। एक फाइल भी VI किया था, उसकी हिस्ट्री। अच्छा, अभी मैंने क्या चलाया था अभी रिसेंटली, ये वाली कमांड चलाई है, देखो ये भी हिस्ट्री में है। उसके बाद उसने बताया आपने हिस्ट्री की कमांड भी चलाई थी, ये देखो, ऐसा ही है। तो उस यूजर की हिस्ट्री बन रही है। मैं कहता हूं इस फाइल को ही रिमूव कर दो। अब मैं लिखूंगा हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री आएगी, आएगी। फाइल वो चली गई, लेकिन अब मैं कहता हूं एग्जिट, दोबारा लॉगिन करता हूं, स्विच यूजर, क्या नाम था इसका, मजीद। अब करता हूं हिस्ट्री। अब देखो वो चीजें हैं चेंज हो गई, वो उस फाइल से कंटेंट उठा रहा था, ठीक है, ऐसा ही है। कुछ नहीं हुई, जितना उसकी मेमोरी में, ये मेमोरी में पड़ा होगा, इसकी मेमोरी में पड़ा होगा। मैं सिस्टम रीस्टार्ट करूंगा तो वो भी वाइप आउट हो जाएगा। मेमोरी सर्वर रिस्टार्ट कर दूं, ऐसे ही होगा। मेरे देखते हैं,
अभी रीबूट, रीबूट की कमांड किससे चला रहा हूँ, रूट से। अब बैकएंड पे आप देखोगे तो सर्वर जो है रीस्टार्ट हो रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आ रहा है स्टॉपिंग स्टॉपिंग। ये सर्वर पे आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ, लेकिन आपका वो डिस्कनेक्ट हो गया होगा, क्या पुटी, ये गया कनेक्शन, रिमोट कनेक्शन गया, लेकिन ये रिमोट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट सर्वर के अंदर एक्सेस है। ठीक है, जो बैक एंड के सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको इसी कंसोल का, इस तरह कंसोल का एक्सेस होता है। आपसे जब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से कनेक्शन चला जाता है तो बैक एंड से इस तरह कंसोल से जाके चेक करता है कि मशीन कहाँ पे हैंग है। काफ़ी बार होता है ना मशीन हैंग है, वापस नहीं आती रीबूट के बाद, तो आप तो रिमोटली नहीं दे सकते क्योंकि आपको तो पुटी एक्सेस है सिर्फ, लेकिन वो जाके इस कंसोल से चेक कर सकता है क्या मसला है, पॉज है, हैंग है, क्या मसला है, यहाँ जाके एरर रीड आउट कर सकता है। जी जी बिल्कुल, इंफ्रा वाले जो भी हैं वो यहाँ से देखते हैं। बात क्लियर हो रही है ना? आपको मैं रियल टाइम एनवायरनमेंट का फ्लेवर दे रहा हूँ। ठीक है, यही होता है जब पुटी चला जाता है तो वो बैक एंड से इस तरह जाके चेक करते हैं। लेकिन वो VMware वर्क स्टेशन नहीं होता, vSphere होता है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो वो उनसे जाके देखते हैं। अच्छा ठीक है, आ गया। अब जब यहाँ आ गया तो आपका रिमोट सेशन भी बनेगा। ये सेशन तो गया, देखो आ गया ऊपर इनएक्टिव, राइट क्लिक करो, इसी को करो रीस्टार्ट सेशन, तो इसी सेशन को यहीं पे दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब नहीं कि वही सेशन स्टेब्लिश होगा, वही नहीं होगा, पुटी का सेशन सिर्फ वही है, मतलब वो न्यू प्रोसेस आईडी जनरेट होगी, सब कुछ नया ही होगा उसके लिए, सेम कुछ भी नहीं होगा। बस ये है कि दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि पुटी दोबारा बंद करके नहीं चलाना पड़ेगा, बस ये है सिर्फ, बाकी सेशन नया ही है समझो। रीस्टार्ट सेशन से वही मकसद नहीं है कि उसी को रीस्टेब्लिश कर लेगा, बैकएंड पे वही प्रोसेस आईडी दे देगा, जो काम हो रहा है उसी को कनेक्ट जाके दोबारा करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात क्लियर हो रही है? रूट से लॉगिन किया, स्विच यूज़र किया मजीद, कितना हूँ हिस्ट्री है भाई, गायब हो जा है। ये क्या फाइल दोबारा जनरेट हो गई है क्या? फाइल दोबारा जनरेट हो जाती है तभी आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस है, अब मैं रिमूव करूँ दोबारा से, प्रीवियस चला जाएगा, फिर नए कमांड जो होंगे ये गया, ऐसे ही है। अब मैंने सिर्फ ये कमांड चलाई है ls-altr, दोबारा मैं कहता हूं हिस्ट्री, नहीं फिलहाल तो मेमोरी है ना, जैसे ही वो फाइल जनरेट होगा तो दोबारा उसमें वो कंटेंट डाल देता है। ठीक है, लेकिन वो जनरेट कर लेता है, लेकिन पूरी की पूरी नहीं, जितनी इस मेमोरी में अभी है इस वक्त उनको उनसे रीजनरेट कर लेता है, अभी दोबारा जनरेट कर लेगा। एग्जिट किया, स्विच किया, आ गई। इसके अंदर वो कमांड भी चली जाएंगी कुछ जो कि हमने चलाई हैं, जो अभी चलाई हैं। देखें प्रीवियस नहीं आ रही, जो अभी चलाई हैं वो हैं। अभी प्रीवियस कंटेंट्स और इस कंटेंट में फ़र्क देखो, इसमें RM बैश हिस्ट्री आ रहा है, नीचे वाले में देखो RM बैश हिस्ट्री आ रही है। ये जो अभी आपने चलाई है कहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, कहाँ पे चला RM, ये हिस्ट्री, रिमूव करने के बाद ये अभी लॉगिन किया ना, हाँ यहाँ पे, ठीक है, ये चलाइए, तभी वो हिस्ट्री में दिखा रहा है कि आपने कमांड चलाई है, क्योंकि उसने अच्छा इसमें वो बहुत सारी कमांड्स हैं, 15 लाइनें हैं, जबकि इसमें कितनी लाइनें हैं, 11। ये जो बाद में चलाई है उसकी हिस्ट्री आ रही है मेमोरी में जो लोडेड है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? कोई सवाल इसमें है? ये फाइल दोबारा जनरेट होगी, हिस्ट्री हर यूज़र की बनेगी बैकएंड पे। ठीक है, हर यूज़र का बैश फाइल भी अपना है, तो बैश हिस्ट्री भी अपनी है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नहीं सेम है, ये यहीं से उठा रहा है डेटा, यहीं से उठा रहा है। जो आप रिमूव कर रहे हैं, दोबारा हिस्ट्री कमांड लगा रहे हैं या स्विच यूज़र के दोबारा आ रहा है, तो वो फाइल दोबारा जनरेट हो रही है, तो उसमें जो मेमोरी में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो उन पर राइट कर देता है कि ये आपने कमांड चलाई थी। ठीक है, जैसे कि अब तो कैसे करोगे, कि मतलब कि आप सर्वर एडमिन थोड़ी हो आप, इन सारा फाइल को रिमूव करो तो हो गया। अच्छा आप चाहते हो लाइन बाय लाइन हो ना, उसकी कमांड भी है, मैं कमांड याद नहीं, बताता हूँ अभी, एक मिनट, एक लाइन करके ना, मुझे आगे याद नहीं था कि आर्गुमेंट नंबर है या फाइल कमांड का नाम है, तो यही है,
मैं कहता हूँ हिस्ट्री डैश डिलीट, मैं कहता हूँ ये लाइन नंबर 3 को यहाँ से हटा दो, हिस्ट्री से लाइन नंबर 3 हटा दो। अब मैं हिस्ट्री लिखता हूँ लाइन नंबर देखो 3 पे, अब क्या है, ये वाली कमांड कहाँ गई, गायब। दूसरे को उसने 3 पे मूव कर दिया, लेकिन इसकी भी हिस्ट्री बन गई है कि आपने लाइन नंबर 3 डिलीट की है, ठीक है ना। नहीं है, नहीं बच पाओगे, वो बताएगा अगर आपने इसके साथ उस्तादी की है तो हिस्ट्री में वो लिखेगा आपने हिस्ट्री डैश डिलीट लाइन नंबर 3 किया है, ठीक है। अच्छा, इसने ना आप देखो तो डॉट बैश हिस्ट्री में ही मेरे ख्याल से उसने रिमूव किया होगा, ये देख लें। नहीं, अभी तो मेमोरी में किया है, इसको एग्जिट करता हूँ, दोबारा स्विच करता हूँ, हाँ गया है। लेकिन खाली हिस्ट्री लिखो तो वहाँ पे क्या वो रूट से किया क्या, नहीं फिर से उसने उठा लिया, नहीं डिलीट तो करना चाहिए था उसको। क्या रूट से किया क्या मैंने वो, नहीं ना, मजीद से किया ना, वो आरएमई कमांड रिमूव की थी ना मैंने। गया, फिर से आ गया, मतलब वो असल फाइल में पड़ा होगा, ऐसे ही होगा, डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री। नहीं डिलीट होती है, परमानेंटली डिलीट होती है। अगर मैं इसको करता हूँ VI इस फाइल को, और इसमें से जाके लाइन नंबर ये डिलीट ही कर देता हूँ, अब सही है। अब मैं एग्जिट करता हूँ, दोबारा मजीद से आता हूँ, अब मतलब उसी फाइल को रीड कर रहा है ना, मतलब मैं सही कह रहा हूँ, उसी फाइल को रीड कर रहा हूँ सर। अरे भाई अब तो आप क्लियरली साफ हो गए, इसमें VI बस बता रहा है, कौन सी लाइन उसमें अंदर जाके डिलीट की वो नहीं पता। अब बच गया, आपका काम हो गया मजीद, हाँ अजीज। लेकिन फिर भी बता रहा है ना कि आपको बैश हिस्ट्री को आपने VI किया क्यों, सवाल आ सकता है। हाँ मतलब हिस्ट्री तो बन रही है, ठीक है। चलें अब यूज़र की परमिशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब मैं आया टैब में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई फाइल करता हूँ, इन 2 फाइलों का ओनर कौन है, और कौन से ग्रुप वाला, DB ग्रुप्स का मैंने बताया था, जो इस ग्रुप में DB के ग्रुप में कोई और भी होगा तो इस फाइल को मॉडिफाई वगैरह कर सकेगा उस हिसाब से। जी प्राइमरी ग्रुप है, किसी का ये सेकेंडरी ग्रुप भी होगा तब भी वो इसको टच कर पाएगा, ठीक है, उससे कंसर्न नहीं है, प्राइमरी किसी का हो या सेकेंडरी हो, उस ग्रुप का मेंबर है तो जैसे कहा था इस रूम में आएगा तो वो अलाउ कर सकेगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, मैं चाहता हूं इस फाइल का ओनर ओरेकल DBA ना हो, बल्कि कौन हो, अदील हो। कौन हो, अदील खुद हो। हमने एक अदील का यूजर बनाया हुआ था, क्या था, कैट etc, यहां पे देखो यूजर्स जो बने हुए यहां पे आ रहे होंगे, अदील है, अच्छा तभी यहां से चला गया। मैं कहता हूं यूजर -R के साथ, ठीक है, रिकर्सिव, कदीर के यूजर को डिलीट कर दो, परमिशन देना, क्यों, मजीद नहीं कर सकता, ठीक है। मैं एग्जिट करता हूं, यहां से जिस सेशन से आया था उसी में वापस जाएगा, ऐसा ही है, वरना स्विच यूजर रूट करना पड़ता, ठीक है, वरना क्या करना पड़ता, ऐसे स्विच यूजर रूट का पासवर्ड। अच्छा मजे की बात, स्विच यूजर रूट लिखने की जरूरत नहीं, यहां तक लिखोगे तब भी काफी, उसको पता है रूट की बात हो रही है। अगर आप नाम यूजर नहीं लिखेंगे ना तो वो रूट पे ही जाता है, ठीक है। ये चीजें रिकॉर्डिंग में आ रही हैं ताकि कमांड्स चलाने के तरीके बस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं वही यूजर डिलीट वाली कमांड चलाता हूँ। अच्छा ये जो मैं जल्दी कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये पुटी पे क्या होता है कि आप लेफ्ट क्लिक करके इसके ऊपर यूं स्क्रॉल कर लो तो ये सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट के साथ साथ पुटी कॉपी भी करता है, पुटी की ये खूबी है, ये बस सिलेक्ट करो ना टेक्स्ट को इस तरह, ये सिलेक्ट हो गया, कॉपी भी हो गया, बस राइट क्लिक करोगे तो पेस्ट कर देगा, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट कर देगा। शिफ्ट और इंसर्ट का बटन आपके कीबोर्ड में है, उसको भी डालेंगे तब भी वो पेस्ट कर देगा, ठीक है। यूजर डिलीट कदीर। अब मैं कहता हूं
कैट ETC पास WD। इसमें देखो कदीर यूज़र है, जो जो यूज़र बनेंगे इस फाइल के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। ETC के फोल्डर के अंदर पास WD का एक फोल्डर है, मतलब फाइल है, सॉरी, ये डायरेक्टरी है और ये फाइल है, क्योंकि हमेशा कैट फाइल होता है, डायरेक्टरी कैट नहीं तो, ठीक है ना। अगर मैं किसी डायरेक्टरी को कैट करके आपको दिखाऊं, लेट सपोज U01 में आया हूं मैं, ठीक है। अब ये कदीर का क्या है डायरेक्टरी है या फाइल है, चेक करो ये क्या है, आगे D आ रहा है, मतलब क्या है, डायरेक्टरी है। कदीर के सामने देखो बिल्कुल, तो ये D है, इसके सामने D की एरिया खाली है, मतलब ये क्या है, फाइल है, और इसके सामने भी क्या है, D है। जिनके आगे D लिखा है वो डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको कैट करूं, कैट हमेशा फाइल होता है, तो इसीलिए मैं जब कह रहा था कैट /etc पास WD, इसका मतलब ये क्या है, कैट हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये फाइल है। और इससे पहले जो आ रही है वो फाइल नहीं, वो डायरेक्टरी है ना, डायरेक्टरी के अंदर फाइल होता है ना, या फाइल के अंदर फाइल होता है, नो। तो इसीलिए समझ जाओ /etc द डायरेक्टरी, पास WD द फाइल। चीज़ों को अब पिक करना स्टार्ट करें। अच्छा, तो मैं दिखा रहा था कि जो यूज़र जो बनेंगे कहाँ जाएंगे, ETC पास WD के अंदर होंगे। जैसे कि यहाँ से मैंने कदीर का यूज़र डिलीट किया तो उसकी एंट्री यहाँ से डिलीट हो गई। अच्छा, आपने कहा था कि ये बिन बैश क्या है, तो मतलब कि जैसे ये यूज़र खोसो स्विच होगा या फिर ये यूसुफ यूज़र स्विच होगा या लतीफ़ का यूज़र, तो ये दो प्रोग्राम्स लोड होंगे, एक होम लतीफ़ में जाके लैंड करेगा, दूसरा ये प्रोफाइल सॉरी ये बैश भी लोड कर देगा। अभी मैंने उसामा के आगे से बिन बैश रिमूव कर दिया, देखो यहाँ पे ये बिन बैश रिमूव कर दिया। कैसे रिमूव किया, VI ETC पास WD में गया, मैं एंड में आता हूँ, जवाद का भी आगे से ये रिमूव कर देता हूँ। अच्छे कह रहा है रीड ओनली, क्योंकि मैं यूज़र उसामा से हूँ, रूट को राइट से चेंज करने का, और एग्जिट करता हूँ। ये आ गया शिफ्ट जी, मैं जवाद की यूज़र में आया, मैं कहता हूँ बिन बैश हटा दो, ठीक है, हट गया। अब मैं कहता स्विच यूज़र, अब देखें ये बैश में नहीं आया, बैश के इंटरफेस पे नहीं आया, लेकिन शेल के इंटरफेस पे, शेल 4.1 के इंटरफेस पे है। अब मुझे टाइप करना पड़ेगा बैश, अब देखो बैश में आ गया, बैश प्रोग्राम लोड हो गया। अब मैं एग्जिट करूंगा तो ये बैश से निकल के शेल में वापस आ जाएगा, सेशन लॉगआउट नहीं करेगा। अब एग्जिट करूंगा, अब सेशन लॉगआउट होगा। बात समझ आ रही है। ये जो लास्ट क्लास किसी ने अटेंड नहीं किया उससे सबको दुश्वारी हो रही होगी, आपको थोड़ी बहुत अगर हो रही है ना, उसकी वजह इनको समझ इसलिए आ रही है, कल की क्लासेस में थे, यूज़र स्विचिंग ये सब पढ़ चुके हैं, यूज़र क्रिएशन ये सब पढ़ चुके हो आप सब, ठीक है। पास WD फाइल भी न्यू नहीं है, उस दिन करवाया था, इब्राहिम का सवाल था इसके ऊपर, ठीक है। तो देख लिया आप लोगों ने कि उस फाइल के अंदर जो चेंजेस करने थे। अच्छा, अगर मैं इसी लाइन में जाके जवाद में लास्ट वाली लाइन थी ना ये, इसमें आके ये भी हटा देता हूँ होम जवाद, तो ये अपने होम डायरेक्टरी में नहीं गिरेगा। क्यों, जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, स्विच यूज़र जवाद, ठीक है, PWD को कहाँ मौजूद है, होम में अपने। जब वो लाइन उससे हटा दूंगा ना, इसमें से यही लाइन है, देखो आखिरी लाइन देखो यही है, अगर ये लाइन हटा दूंगा तो ये अपने होम डायरेक्टरी में नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है। स्लैश में हो सकता है, स्लैश में जाए, कहाँ जाएगा, बड़ा शौक है यार जानने का, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, समझ गए, स्लैश में जाएगा, स्लैश में जाएगा कन्फर्म है। बस छोड़ दे, ये तजुर्बा करके क्या करना है आपने, कोई फायदा नहीं है इसका, बस जान गए ना करता क्या है। अच्छा, अब आते हैं वापस दोबारा परमिशन की तरफ, जो हम करना चाहते हैं बड़े टाइम से लेकिन कर नहीं पा रहे, कोई ना कोई सवाल इस तरह का आ रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ अदील का यूज़र ऐड अदील, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रुप देने पड़ेंगे, ग्रुप उसका कर दो HR, सेकेंडरी ग्रुप देना है, इसको कर देता हूँ फाइनेंस दे देता हूँ, ठीक है, और DBA में डाल देता हूँ। यूज़र ऐड हो गया। अच्छा, अब इस कैट करोगे तो उसमें इसकी एंट्री आना शुरू हो जाएगी, पास WD के अंदर कैट हुआ, अदील आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं यार जो जवाद और उसामा के साथ कर चुका हूँ, इनको तो फिक्स करूँ पहले। ETC क्या था, पास, ये जो
हरकत कर चुका हूँ। अच्छा, ये लाइन कॉपी की इधर से क्या करूँ, कौन से मोड में आके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इंसर्ट मोड में, याद है ना, और ये इंसर्ट मोड में आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, सब फिक्स हो गया, अब सबका बैच लोड होगा। ठीक है, अदिल लास्ट में देखो दिख रहा है, आ गया फिक्स्ड, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ टेम्प के अंदर, टेम्प में थे ना हम, याद है। इस फाइल का ओनर कौन है adil.txt का, ओरेकल। अच्छा, मैं कहता हूँ CHOWN, चेंज ओनरशिप। क्या, चेंज ओनरशिप। ठीक है, चेंज ओनरशिप करता हूं किस फाइल की, .txt की। लिनक्स का उसलूब है, जिस चीज़ पे चेंजेस करने हैं वो बिल्कुल आखिर में आता है, जो चीज़ें करनी हैं वो बीच में आएंगी, बाकी चीज़ें यहाँ आएंगी। जैसे यूज़र ऐड करते हो, उसमें क्या होता है, यूज़र का नाम आखिर में आता है, ग्रुप, प्राइमरी, सेकेंडरी सब बीच में आ रहे होते हैं। तो इसी तरह, और यूज़र ऐड भी जब कर रहे होते हैं, सॉरी ग्रुप ऐड भी पहले कमांड आती है, ग्रुप का नाम बाद में एंड में आता है, बीच में उसकी आर्गुमेंट नहीं है, वो अलग बात है। तो इसमें भी इस तरह होगा कि फाइल का नाम आखिर में, आर्गुमेंट्स बीच में आएंगे कमांड के। चेंज ओनरशिप करना है इस फाइल का, करना क्या है अब ये बताना है आपने इसको। मैं कहता हूं adil.txt फाइल का ओनर करो अदिल यूजर को ही। देखो याद रखें, ये फाइल का, ये जस्ट फाइल है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, xyz.txt, abc.txt। ये adil.txt इसलिए रखा है मैंने ताकि पहचान सकूं कि इस फाइल को मैं, इसका ओनरशिप भी अदिल वाला ही कर रहा हूं। ठीक है, ये फाइल अदिल के लिए बनाया था मैंने, ऐसे ही है। फिलहाल ओरेकल को के पास है इसकी ओनरशिप, ऐसे ही है। अब मैं कहता हूं चेंज ओनर अदिल कॉलन, अदिल किस ग्रुप में है, दो ग्रुप्स में, डीबीए, सॉरी तीन में है, HR, फाइनेंस और डीबीए। अब आप इसका ओनरशिप किस ग्रुप वाले को करना चाहते हो। अगर डीबीए वाले में देंगे तो सब डीबीए वाले भी इसको एक्सेस कर पाएंगे, फाइनेंस वाले करोगे तो फाइनेंस वाले भी कर पाएंगे अदिल के अलावा, और HR में करेंगे तो। अच्छा, लेट सपोज ये वो फाइल है जिसमें लोगों की सैलरी की इंफॉर्मेशन है, HR में भी करो, फाइनेंस में भी कर सकते हो, तो लेट्स डू इट विद दी HR। ठीक है, सैलरी, ये प्राइमरी सेकेंडरी नहीं हो रही, वही मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप प्राइमरी सेकेंडरी, आपको डिसाइड करना है कि फाइल किस कैटेगरी में जा रही है। लेट सपोज में सैलरी इन्फॉर्मेशन है, ये चलो ठीक है। टेक्नोलॉजी इसके अंदर डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन है, ये किसको दोगे, फाइनेंस वालों को दोगे, वो टेक्नोलॉजी चला पाएगा क्या। HR वाले को दे दो, टेक्नोलॉजी चला पाएगा, नो। किसको देना है, डीबीए वाले को। तो फिर यहाँ लिखोगे डीबीए वाले को दो, मतलब जो भी डीबीए ग्रुप में होंगे इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। लास्ट लेक्चर में थे तुम, देखा तो, लेकिन ठीक से नहीं देखा, अगर देखते तो सवाल ना पूछते। ये सब जो आपसे जो पीछे हैं, जो इस फील्ड के नहीं है, वो समझ रहे हैं इस बात को, क्यों लेक्चर में फिजिकली मौजूद थे। यही फर्क होता है वीडियो देखने में और यहाँ पे फिजिकली बात को समझने में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी कि जिस ग्रुप को आप दोगे उस ग्रुप वाले उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। ओनर तो ओनर है ना, लेकिन किस ग्रुप वाला वो आप। अच्छा, मैं ग्रुप डालता हूं इसमें, XYZ नाम का कोई ग्रुप है क्या, इनवैलिड ग्रुप, देखा आ गया। अच्छा, अब मैं सही कोई ग्रुप देता हूं कि भाई अदिल HR वाला, चल गई कमांड। अच्छा, मजे की बात, ये देखो फाइल का चेंज तो हो गया, ये देखो इसका ओनर कौन है, पहले क्या था देखें, अदिल HR वाला। अब जिस जो बंदा HR के ग्रुप में होगा इस फाइल को एक्सेस। अब देखो ओसामा किस ग्रुप में है, मैं कहता हूं ID ओसामा देखो किस में, HR में भी है। और देखो अगर इस फाइल का मैं ग्रुप फाइनेंस भी करता तब भी ओसामा इसको एक्सेस कर पाता, क्यों, क्योंकि फाइनेंस में ओसामा है। भले प्राइमरी ग्रुप उसका, ये प्राइमरी है ना, HR है, लेकिन सेकेंडरी में उसका फाइनेंस तो है ना, तब भी कर पाता वो। बात समझ आ रही है। उसके अलावा और कौन है, ID यूसुफ ना कर पाता, यूसुफ को ओ इंस्टॉल पे और ना फाइनेंस में है, सॉरी HR में नहीं है, फाइनेंस का ताल्लुक नहीं है, यहां पे HR का ताल्लुक है, ऐसा ही है। ग्रुप सिर्फ HR अलाउड है, फाइनेंस नहीं है। बात समझ आ रही है। अच्छा, और कौन सा था, ID मजीद कर पाता HR और फाइनेंस के थ्रू भी कर पाता, अगर फाइनेंस का होता तो, मगर है मजीद बाय चांस HR में, तभी मजीद एक्सेस कर पाता है।
अगर मैं मजीद को एचआर से निकाल दूं, क्या मजीद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अच्छा, मजीद का डिफॉल्ट ग्रुप कौन सा है? फाइनेंस है। अच्छा, मैं कहता हूं यूजर मोड, याद है यूजर मॉडिफिकेशन? यूजर मोड प्राइमरी ग्रुप में नहीं छेड़ रहा, मैं सेकेंडरी छेड़ रहा हूं। सेकेंडरी ग्रुप में कहता हूं मैं इसको फाइनेंस भी दो, डीबीए में भी रहने दो। सॉरी, फाइनेंस तो ऑलरेडी है ना उसका प्राइमरी ग्रुप, तो उसको सेकेंडरी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसको सेकेंडरी सिर्फ में क्या लिखूंगा? डीबीए। एचआर में नहीं लिख रहा तो क्या होगा? वो हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। याद है ना? किस यूजर को? मजीद को। यूजर मॉडिफाई हो गया। अब देखो एचआर के ग्रुप से हट गया और फाइनेंस उसका प्राइमरी था, इसी वजह से इधर भी शो कर रहा है। ऐसा ही है कि इन ग्रुप्स में है। अच्छा, अब मजीद इस फाइल को एक्सेस कर पाएगा? नहीं। फाइनेंस में भले मजीद हो, लेकिन इस फाइल का ग्रुप क्या है? बात समझ आ रही है? मैं कहता हूं आईडी, किस यूजर की आईडी देखनी है अब मुझे? ओसामा की। ओसामा कर पाएगा क्योंकि ओसामा किस में है? एचआर में। फाइल का ग्रुप कौन सा है? एचआर है। अच्छा, आईडी और कौन सा यूजर हमने बनाया था? अदिल। अदिल अभी खुद, अदिल तो ओनर है, सॉरी, अदिल तो ओनर है। जवाद भी है। आईडी जवाद। जवाद एचआर में है, कर पाएगा एचआर की वजह से। अगर एचआर के ग्रुप में ना होता जवाद तो वो भी नहीं कर पाता। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? अच्छा, एक तो कमांड ये थी। अब मैं कहता हूं चेंज ओनर, किस फाइल का? इसी फाइल का। यूसुफ, कॉलन था ना? कॉलन की जगह डॉट भी लगाओ चल जाएगा। लिनक्स दोनों उठाता है, कॉलन भी उठाता है और डॉट भी उठाता है, दोनों। ये देखो इस कमांड से चला के दिखाता हूं। इसका ओनरशिप चेंज कर दिया इसी फाइल का। कौन सा कर दिया यूजर? कौन से ग्रुप वाला? डीबीए ग्रुप वाला। अब देखो ओनरशिप चेंज हो चुकी होगी। अब इस फाइल का ओनर है वो कौन है? यूसुफ है, डीबीए ग्रुप वाला। अब जो जो डीबीए ग्रुप में होंगे वो इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, या फिर यूसुफ खुद जो ओनर है वो। या तो यूसुफ जो ओनर है वो तो खुद करेगा, वो भले किसी भी ग्रुप में हो या ना हो, ओनर है ना। बाकी जो डीबीए ग्रुप में होंगे वो आ पाएंगे। अब डीबीए ग्रुप में क्या आपका मजीद है? मजीद भी है। लेट्स सी कौन नहीं है। आईडी, पहले तो कैट पास डब्ल्यूडी में यूजर निकाल लूं, ईटीसी यूजर निकाल दिए। मैं आईडी उसामा को चेक करता हूं, नहीं है। उसामा नहीं कर पाएगा क्योंकि एचआर और फाइनेंस में है, जबकि इसको ग्रुप क्या है? डीबीए वाला है। मजीद है? मजीद साहब कर पाएंगे भाई, भले सो रहा है, कुछ भी हो, करेगा सही। ये भी कर पाएगा। आईडी अदील, अदील भी कर पाएगा। एक और यूजर है, जवाद नहीं करेगा। खोसो का यूजर, लेट्स सी दिस वन, ये भी नहीं कर पाएगा। डीबीए नहीं है, डीबीए ग्रुप में नहीं है। बात सही है? समझ आ रही है चीजें? अच्छा, अब आते हैं परमिशंस के ऊपर। ओनरशिप आपने देख लिया, ओनरशिप और ग्रुप देख लिया। क्लियर है? इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कमांड क्या थी? CHOWN, चेंज ओनरशिप। आगे यूजर और उसका ग्रुप देना है, कॉलन या डॉट के साथ आपकी मर्जी, और फाइल का नेम आखिर में। जरूरी नहीं है सिर्फ फाइल का नेम, पूरे पाथ के साथ देखो तब भी चलेगा। कैसे? जो हम सीख चुके हैं अक्सर, ऐसे ही था ना। कहां पड़ा हुआ है ये पूरा पाथ है ना उसका, याद है? विंडोज में सिखाया था वो पूरा पाथ किस तरह होता है किसी फाइल का, ये वही है। अगर ये फाइल लेट सपोज इधर होता, MV करता हूं इसी फाइल को, किसको? adil.txt को। कहां मूव कर रहा हूं उसको? U01 में, ऐप में, ओरेकल में, डेटाबेस के फोल्डर में जाकर इधर मूव कर दिया। अब मैं कहां खड़ा हूं इस वक्त? TMP में। यहीं बैठ के अगर मुझे चेंज करना है, क्या करूंगा? पूरा पाथ देना पड़ेगा, ये वाला। ऐसा ही है। अगर मैं इनमें से एक पाथ हटा देता हूं, अब क्या करेगा कि नो सच फाइल डायरेक्टरी। क्यों गलत लिखा है मैंने? यहां क्या था? डेटाबेस। अब इसने कर दिया तो कोई एरर नहीं दिया। अब यहीं बैठे हुए मैंने उसको कर दिया चेंज ओनरशिप। समझ आ रही है बात? अच्छा, इस फाइल को वापस लाना मुझे टेम्प में, MV इधर फाइल को क्लिक किया, /TMP में इसी नाम से। ऐसा ही है, नाम चेंज नहीं कर रहा हूं, वापस आ जाएगा। ऐसा ही है, ठीक। अच्छा, ओनरशिप का समझ आ गई? कोई सवाल, कंफ्यूजन नहीं? अब आते परमिशन में। जी आप पूछें।
चलें अब परमिशंस देख लेते हैं यूज़र के। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ देख लिया, ये क्या होता है, ये तो डेट होता है उसका, ऐसा ही है, टाइम डेट वगैरह होता है, और ये साइज़ है, ये जो देख रहे हैं ना ये साइज़ है, और ये इसका टाइम ऑफ क्रिएशन, टाइम स्टैम्प वगैरह, ऐसा ही है। ये उस दिन हमने देखा था सॉर्ट करके, LS ALTR, याद है ना? कोई सवाल उसमें? सॉर्टिंग करना RTH, याद है ना? ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में करते हैं तो साइज दिखाता है, LS ALTR, H लगाऊंगा तो अब देखो आ गया 4.0 K। अगर यहाँ पे छोटे फाइल हैं तो बड़े एरिया में जाकर दिखाता हूँ, ऐप, ऑरेकल, डेटाबेस, प्रोडक्ट, होम, इधर आया H में दिखा रहा है, देखो KB ये दिखा रहा है। बड़ी फाइलें होंगी तो उनकी MB दिखा रहा होगा, GBs दिखा रहा होगा यहाँ पे। अगर H नहीं लगाते हो तो बाइट्स में दिखा रहा होता है, ऐसे ही है। और ये सॉर्टिंग याद है, LS के अंदर और L करोगे तो लिस्टिंग आएगी, खाली LS करोगे तो यूं आएगा, -L के साथ मजीद लिस्टिंग। टाइम से सॉर्ट करो, उसको रिवर्स करो, बातें समझ आ रही हैं? A लगाओगे तो हिडन फाइलें, याद आया, मतलब ऑल फाइलें जिसमें डॉट भी आ रहा है और डबल डॉट भी आ रहा है, याद है, डॉट और डबल डॉट। अच्छा, अब परमिशंस की तरफ आते हैं, तो इसमें देख लो आप। अच्छा, इसमें आपने जो चीज़ देखी है, ये डेट आ रहा है पहले उसका, लास्ट मॉडिफिकेशन या क्रिएशन डेट, साइज, ओनरशिप और उसका ग्रुप आ रहा है, ऐसे ही है। और ये जो आ रहे हैं ये परमिशन है, क्या है ये? परमिशन है। अब आज हम डिस्कस करेंगे अभी ये परमिशन। अच्छा, डी जो आ रहा है आपको पता है वो डायरेक्टरी के लिए जाता है, जिसके आगे नहीं आ रहा मतलब वो डायरेक्टरी, वो फाइल है, ठीक है। अब चलते हैं हम आपस में, क्या यार ये क्या वार्निंग दे रहे हैं? ऑल गुड ना? अच्छा, मैं आता हूँ टेम्प में, उन्हीं फाइल को जाके छेड़ता हूँ। अच्छा, अब इन फाइल की परमिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखें ये काउंट करें कितने डैशेज हैं, मतलब कितनी इन्फॉर्मेशन है इसमें। पहले वाला डैश छोड़ दो क्योंकि वो डायरेक्टरी के लिए इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही है, ये डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसको तो छोड़ दो, बाकी आपको 9 मिलेंगे, 3 3 3। अब ये डिस्कस करते हैं 3 3 3 हैं क्या। मैं MS पेंट खोलता हूँ, उसी में चीज़ें लिख के समझाता हूँ। इसमें मैं आके बताता हूँ आप लोगों को वो 3 चीज़ें क्या हैं। टेक्स्ट को बड़ा करना होगा भाई, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ये रहा। ठीक है, एक डैश, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही है। अब बेहतर है ना, उसके और टेक्स्ट बड़े नहीं होते। हाँ अब सही है ना, कितना था 48 ना? अच्छा, हो गया हो गया। हाँ, डैश डैश डैश, 3 डैश मैं अलग अलग करके इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। टैब नहीं ले रहा, फिर 3 डैश और फिर 3 डैश और, 9 पूरे हो गए। अब इनको समझे, पहला जो 3 डैशेज हैं, ये पहले जो 3 डैशेज हैं ये होता है ओनर, किसके? ओनर के। ये पहले 3 डैश ओनर के हैं। दूसरा जो डैश है वो होता है ग्रुप का। तीसरा होता है पब्लिक या अदर। सही है, बस आ गया। नहीं नहीं, सही है, हो गया।
ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको समझे। पहला पहला जो 3 डैशेस किसके हैं? ओनर के हैं। दूसरे 3 डैशेस किसके हैं? ग्रुप मेंबर्स के। तीसरे 3 डैशेस किसके हैं? अच्छा, याद रखें, ये एक्स होता है, डब्ल्यू, तीसरा होता है आर। ये हर किसी में यही होगा, ये हर किसी में यही होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, तीनों का यही होगा। हाँ, यही होता है ना। यही नहीं होता? अच्छा सॉरी, रीड राइट एग्जीक्यूट, एक्स इस साइड पे होता है। हाँ, रीड राइट एग्जीक्यूट, सॉरी, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट और एग्जीक्यूट। इसी तरह तीसरा भी रीड राइट, राइट और एग्जीक्यूट। वही परमिशन रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो डैशेस दिख रहे हैं आपको, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों में से बाइनरी नंबर्स का किसको आइडिया है? किसी को है? नहीं है। थोड़ा समझा देता हूं। अच्छा, पहला जो है ये होगा 4 2 1। अब ये बोलोगे, अब ये कहां से ला रहा है? बताता हूं। 4 2 1, 4 2 1, वही रिपीट। ठीक है। अब आप बोले यार 4 2 1 कहाँ से आया? मैं आप लोगों को समझा दूं कि आप जब आप लोगों में से बाइनरी नंबर किसने पढ़े? बाइनरी नंबर का थोड़ा ये रूल देख लो। ऐसे नहीं होता, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ 2, ये 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओ 2 है, 2 पावर 0, फिर कहता हूँ 2 पावर 1, ऐसा ही है, 2 पावर 2, इस तरह बढ़ता जाएगा, 2 पावर 3, ऐसा ही है, फिर 2 पावर 4, फिर 2 पावर 5, बढ़ता जाएगा इस तरह, 2 पावर 6, 2 पावर 7, काफ़ी है इतना, समझ लो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ मैथमेटिक्स, जिस नंबर के ऊपर पावर 0 होगा तो इक्वल टू 1 होगा। ये मतलब 1 करोड़ के ऊपर भी 0 पावर 0 होगा तो क्या होगा? 1 अरब रुपया, उसके पावर 0 इक्वल टू 1। बात क्लियर है? तो ये 2 पावर 0 इक्वल टू 1, ये तो क्लियर है। अब देखो, जो पावर है एक एक से बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 पावर, लेकिन बेस नंबर जो है वो क्या है? सेम है। क्यों? कंप्यूटर बाइनरी से बनता है, 0 एंड 1, बाइनरी, 2 नंबर, मतलब 0 और 1, ये 2 डिजिट से आपकी बाइनरी लैंग्वेज बनती है, ऐसी है। अब मुझे देखते जाए, नीचे जो बेस है वो बाइनरी का बेस है 2, वो चेंज नहीं होगा, उसकी पावर देखो बढ़ते जा रहे हैं, 1, 2 पावर 1 इक्वल टू 2, 2 पावर 2 इक्वल टू 4, ऐसे ही है। और ये 8, 2 पावर 3 8 होता है, मल्टीप्लाई नहीं है, 2 3 आर नहीं है, इट्स 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ठीक है। 2 पावर 4 इक्वल टू 16, इसका डबल होता जाएगा 32, फिर क्या होगा? 64, फिर 128, 128। आप में से पुराने जमाने का कौन है जिसने देखा हो, जिसने एमबीज में रैम चलाई हो? तो रैम कितना आता था? 64 MB, 128, 256, 512 रैम, यही आता था। वो यहां से निकले मेरे दोस्त, उसका आर्किटेक्चर यहां से निकला है। कंप्यूटर की जितनी भी डिजाइनिंग है, स्टोरेज की या आपकी मेमोरी की, बाइनरी पे बेस 2 होगा, इस तरह उसकी आर्किटेक्चरिंग हुई है। आप देख रहे हैं 512 GB का हार्ड ड्राइव है, बोलते 500 है, होता 512 है, ऐसा ही है। वो इसी बेस से बना हुआ है, असल में उसका बेस यही है, बुनियादी आर्किटेक्चर बाइनरी है। रैम भी इसी तरह आप लेने जाते हो, 124 MB होता है, जो कि 1 GB होता है। बात समझ आ रही है? तो यही बेस है, यहीं से आर्किटेक्चर लिया गया है। तो यहाँ पे भी जो नंबर यूज किए जा रहे हैं वो बेस के बुनियाद पे यूज किए जा रहे हैं, 1 2 4। अब इसका आउटपुट देखो क्या है, 1 2 4, ऐसा ही है। शुरुआत क्या हो रही है? 1 से 2 से फिर 4 फिर 8, लेकिन बाय चांस यहाँ पे परमिशन 3 है, अगर चौथा होता तो क्या होता? 8 होता।
लेकिन है नहीं, गल यही मुक गई है भाई, 1 to 4 तक ही, चौथी परमिशन नहीं है, होती तो क्या होता, 8 होता। बात क्लियर हो रही है, ये जो बेस आ रहा है 1 to 4 वहीं से आया है, बात क्लियर है। अब ये मत पूछना 1 to 4 क्या था, वहाँ से आया उठ के, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से, ठीक। अच्छा, इन्होंने रीड को दिया है 4, डब्ल्यू को, राइट को दिया है 2, एग्जीक्यूट को दिया है 1, क्लियर बात। अच्छा, अगर मुझे ओनर को राइट्स देने हैं फुल, मुझे ओनर को अगर फुल राइट्स देने हैं, अच्छा अब देखो आउटपुट क्या होगा, जमा होगा। जो परमिशन जो डिपेंड करते हैं वो कैलकुलेशन या एडिशन पे होगा। अब कैसे एडिशन पे होगा, एक छोटी सी कन्वर्जन दिखा देता हूं आप लोगों को। अच्छा, मैं बोलता हूं कि आप मुझे बाइनरी में 10 लिख के दिखाओ, बाइनरी में 10 लिख के दिखाओ। 10 कैसे लिखेंगे बाइनरी में, कोई बता सकता है? 1, ये भी 0 है, ये 1 है, और ये आपका बाइनरी है। लेकिन उसको उल्टा करके लिखो, मतलब शुरुआत यहां से करो, 1 0 1 0, ये आपका 10 है, इसको लिखेंगे उल्टा, मतलब ये जो है इसको उल्टा रिवर्स करके लिखो। जो नंबर्स ऑन होंगे वो ऐड होंगे आपस में। ये कौन सा नंबर है, इसका आंसर क्या था, 8 था, और इसका आंसर क्या था, 2 पावर 1 का 2 था। 8 और 2 कितने हुए, 10। वो जो नंबर्स मैंने उठाने हैं उनको ट्रू करना है, मतलब उनको ग्लो करना है, ऑन करना है, उन डिजिट्स को ऑन करना है, और ये डिजिट मैंने ऑफ रखा है। क्यों, 8 + 4 कितने हो जाएंगे, 12, तो ये एक्सीड कर रहा है, तो उसको मैंने ऑफ रखना है, 4 मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, 8 में 2 ऑन डाला, कितना हो गया, 10, मतलब कि इसको भी ऑन रखो। जवाब मिल गया, आगे मुझे कुछ चाहिए, 0 कर दो, ये आपका 10 आ गया। ये बाइनरी में 10 इस तरह लिखते हैं। अच्छा, मैं बाइनरी में कहूं कि 127 लिखो, कितने, 127, क्या मैं इसको ऑन कर सकता हूं? अगर इसको मैं ऑन करूंगा तो 128 हो जाएगा, एक्सीड कर रहा है। मुझे 127 चाहिए, तो 128 बार नहीं उठा सकता, तो इसको तो ऑफ कर दो, इसको टच ही नहीं करो, जाओ ही नहीं, क्यों बाहर जाए, रेंज से जो बाहर जाए उसको टच भी नहीं करो, उससे वापस आओ। 64 उठा सकता हूं, उठाओ, ऑन कर दिया। उसमें 32 ऐड अगर करूं कितना होता है, 96, इसको उठा सकता हूं, हाँ, 16 और डालो, 112 डाल सकता हूं, 8 और डालूं तो 120 हो रहा है, ऑन करो, 4 और डालो 24, 2 और डालो 126, ये 127 है। इसको तो टच नहीं करना ना, ये एक्सीडेड है, एक्सीडेड में नहीं जाओगे आप। अब इसको उल्टा भी करके लिखो तो यही आएगा, तो सारे 1 ही हैं। अच्छा, मैं कहता हूं 17 नहीं, मैं कहता हूं 28, नंबर 28 कैसे निकलेगा? क्या 32 उठा सकता हूं? नहीं, छोड़ दो, इस साइड पे जाएंगी नहीं। 16 आएगा, 16 और 8 कितने हुए, 24 आएगा, 24 और 4 पूरे हो गए। ये क्या होंगे दोनों, ये ऑफ कर दो, दोनों को उल्टा करके लिखो, इनको क्या होगा, 111 00, ये आपका 28 हो गया। बात समझ आ रही है ना? इसी तरह कन्वर्जन हुई है, यहां पे भी वही है। यहां पे भी क्या होगा, आपस में इनका क्या होगा, एडिशन। जैसे भी हम ऑन करके आपस में ऐड करते जा रहे थे ना, यहां पे एडिशन होगा, क्या होगा, एडिशन होगा, सिमिलर वही काम होगा। अब देखते जाओ कि परमिशन में कैसे चेंज कर रहा हूं। मैं कहता हूं CH मोड, वो चेंज ओनरशिप था, ये चेंज मॉडिफिकेशन, ये चेंज मॉडिफाई, जो भी है कि मॉडिफाई करो इसको। मैं कहता हूं इस adil.txt को मॉडिफाई करना है, इसकी परमिशन की कमांड ये है, CH मोड, CH ऑन ओनरशिप चेंज करने की है। बात समझ आ रही है कि कौन से ग्रुप का हो, कौन सा यूजर उसका ओनर हो, उसके लिए परमिशन चेंज करने के लिए CH मोड है। अब परमिशन के लिए नंबर होता है, क्या होते हैं, नंबर। ये तीनों को आपस में जोड़ करो, 1 और 2 कितने हुए, 3, 3 और 4 7। हर नंबर के अंदर मैक्सिमम नंबर क्या है, 7 इसमें है, 7 इस पावर इसका है, 7 नंबर इसमें है। अब जो मुझे ऑन करने होंगे वो ऑन करूंगा, उनकी एडिशन ऑन करूंगा, जैसे अभी एडिशन कर रहे थे ना, वो एडिशन ऑन करूंगा। अब देखें CH मोड, मैं कहता हूं कि इसका जो ओनर कौन है, यूसुफ। पहला जो मैंने कहा 3 डिजिट किसके होंगे, 3 ये प्लेसेस किसके होंगे, ओनर के। अगर मैं इसको
रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों देना चाहता हूं, तो तीनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तीनों को ऐड क्या बनता है, 7। कि पहले ओनर का आपने फुल परमिशन दे दिया, रीड भी कर सके, राइट भी कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। अब सेकंड क्या होना है, ग्रुप मेंबर्स जो उस ग्रुप में होंगे। मैं कहता हूं ग्रुप वाले सिर्फ रीड कर सके, सिर्फ रीड का कौन सा वाला ऑक्टेट है, रीड वाला कौन सा है, 4 को ऑन रखेंगे, इन दोनों को ऑफ, तो सिर्फ 4 उठाएंगे, सिर्फ 4, क्योंकि उनकी एडिशन उठानी है। तो क्या उठाएंगे, 4। अगर मुझे इसमें राइट भी देना है तो क्या उठाएंगे, रीड और राइट दोनों को जोड़ कर क्या होता है, 6 बनता है ना, क्लियर। रीड और राइट दोनों परमिशन देने हैं, रीड का 4 है, राइट का कितना है, 2 है, प्लस करो क्या बनता है, 6। तो 6 दिया है रीड और राइट, एग्जीक्यूट नहीं दिया, लेकिन मैं हटा रहा हूं, मुझे सिर्फ रीड देना है। बात क्लियर हो रही है, 5 आता। अगर रीड और एग्जीक्यूट देता तो 5 आता, क्योंकि 2 मैंने हटा दिया राइट वाला, ठीक है। अब आता है पब्लिक, पब्लिक ना रीड कर पाएगा ना राइट। अगर मैं पब्लिक को 1 देता हूं, अब क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। 3 एग्जीक्यूट और राइट करेगा, रीड नहीं करेगा। मैं कहता हूं सिर्फ राइट, सिर्फ राइट। सही पहुंचे जवाब भाई, सिर्फ राइट करेगा। समझ आ रही है आपको, ओके। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उस तख्ती को जहन में लाओ, बाइनरी वाले को, मेरे वो समझाने का मकसद ही था ताकि समझ आए, वरना ये समझ नहीं आना था। और भी एक तरीका है, वो भी वो इससे बहुत आसान है, उसमें डायरेक्ट R, X और W लिखते हैं लोग। कहीं कहीं आपको अक्सर लेकिन नंबर मिलेंगे, जहां पे आपको नंबर मिलेगा आप कंफ्यूज हो जाइए क्या लिखा है। कभी कभार बैश स्क्रिप्टिंग हुई होती है, उसमें नंबर्स होते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये किस चीज़ का नंबर है। अगर आपको मैं टेबल बना के सिखाता तो आप तो कंफ्यूज हो, यार ये क्या है। ये ज़रूरी था समझने के लिए कि इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, ओनर को फुल राइट्स, ठीक है। ग्रुप मेंबर को क्या दिया है, 4, मतलब सिर्फ रीड, और अदर्स को मैं देता हूं 0। अगर फोल्डर होता तो क्या होता, यही, लेकिन फोल्डर के अंदर जितने फाइलें हैं उन सब पे ये परमिशन जाए तो क्या होता, -R। याद आ रहा है, रिकर्सिव। मैं करके दिखाता हूं एक एग्जांपल ना। अब ALS - ALTR करूंगा तो आप अदील कलर देखो, पहले क्या था, क्या हो चुका है, परमिशंस के यहां पे थोड़ा रंगीनी आ जाती है लिनक्स के ऊपर, ठीक है। अब आप इसके परमिशंस देखो कैसे चेंज लग रहे हैं आपको। अच्छा, ओनर पहले ना डी, ये डैश जो आ रहा है डी का है, इसको तो छोड़ दो, डायरेक्टरी का है, मतलब ये डायरेक्टरी नहीं है, फाइल है, तो इसको तो छोड़ दो। ये 3 मतलब पहले जो आ रहे हैं किसके हैं, ओनर के। मैंने क्या दिया था, 7, रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों को मिलाओ तो 7 बनते हैं, हो गया ऑन। और ये 3 किसके हैं, ग्रुप के। ग्रुप को मैंने क्या दिया था, 4 दिया था। ऊपर देखो तो 4 देखो ऑन है, 2 और 1 ऑफ है, ऐसा ही है। तो 2 और 1 उसमें एडिशन नहीं हुआ, और इन तीनों को ऑफ रखा है, मैंने एडिशन की करो ही नहीं, 0। बात समझ आ रही है, ये परमिशन है जो सामने आपको दिख रहे थे ना इतनी टाइम से, अब आपको क्लियर होगा कि ये क्या है, ये परमिशंस हैं कि क्या परमिशन हो क्या नहीं हो। अच्छा, अब ओनर जो है करेगा vi adil.txt अंदर, ये लाइन रिमूव किया, सेव किया, इसने करने दे दिया। दोबारा देखें, इसमें से मैंने 3 लाइन छोड़े, 3 लाइन गए, ठीक है। कैड कर दूं अब इसको, 3 लाइन छोड़े सिर्फ, बाकी सब मगसी या नॉट शरीफ, ठीक है। ठीक है, कुछ भी वट मजाक में हम इसमें कंटेंट डाल रहे थे वही है, ठीक है। बहरहाल 3 लाइनें जब आगे ओनर ने किया है चेंज, सॉरी ओनर नहीं, रूट ने किया है। आई एम वेरी सॉरी कि मैं रूट से कर गया, लेकिन मुझे करना किससे चाहिए था, अदील से करना चाहिए था। अब अदील से आ गया हूँ ना, मैं करता हूँ vi टेम में जाओ और adil.txt, एक लाइन हटा दी,
नहीं, इसका ओनर कौन है? सॉरी, इट्स यूसुफ डॉट डीबीए, नॉट अदील। तो अब अदील, नहीं नहीं, ये यूजर तो अदील से लॉगिन हूं, इस फाइल का ओनर कौन है? यूसुफ है, ठीक है। तो ओनर इज यूसुफ, तो वो जो 7 मिला था यूसुफ को मिला था, सही है ना? अच्छा, मैंने रूट से चलाया था वो, चलो वो रूट से किया तो हो गया था, ठीक है। अगर मैं कहता हूं ch मोड 640 इस फाइल पे चेंज कर दो, बोला भाई कौन हो तुम तो कोई हो ही नहीं, तुम अदील हो, वो जो अदील डॉट टेक्स्ट फाइल है उसका ओनर तुम नहीं हो, भले नाम तुमसे मिलता जुलता हो, उससे कोई गर्ज नहीं है, उसका ओनर यूसुफ डीबीए ग्रुप वाला है। ये देखो, बात क्लियर हो रही है? रूट तो सुपर यूजर कर पाएगा, अदर यूजर देखो नहीं कर पा रहा, परमिशन चेंज नहीं कर पा रहा। अच्छा, मैं कहता हूं स्विच यूजर यूसुफ, अब यूसुफ का पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड यूसुफ का पता नहीं क्या था, अब मैं रूट से जाके चेंज करूंगा, पास WD यूसुफ, इसका पासवर्ड रखता हूं, पासवर्ड कर दिया चेंज भाई। अब आ गया VI, सॉरी वही ch मोड वाली कमांड चलाता हूं, ये ओनर है ना यूसुफ, ये कर पाएगा। इसने क्या परमिशन दिए होंगे? 640 आए, इस चार्ट से मुझे बताए, यहां क्या दिया? रीड और राइट दिया, मतलब कि ये दोनों ऑन होंगे, और यहां पे क्या होगा? यूं डैश होगा, और यहां पे क्या था? 64 था ना, यहां पे 2 डैशेस यूं होंगे, यूं, और इसका क्या था? मतलब इस तरह आएगा। बात समझ रहे हैं बात को? आप आगे देखो यही होगा, मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूं, ये 3, ये आप उनसे कंपेयर करो, यह ना आने के लिए जो चोर की सजा मेरी सजा, ये देख लो, ये लाइन देख लो गौर से, और उसको कंपेयर करो इससे। कहाँ था? TMP वाला ना, ls-ltr/tmp में अदील डॉट टेक्स्ट, यही था। कंपेयर करो, RW फिर डैश आ रहा है, आ गया वही है, देखो, फिर R के बाद 2 डैशेस, फिर 3 डैशेस आ गए, मेरा वही आया, जो परमिशन देंगे वही आएंगे, ठीक है। लेकिन ये परमिशन किसने चेंज की है? यूसुफ ने। ओनर कर सकता है, सुपर यूजर कर सकता है, दूसरा यूजर भले ग्रुप मेंबर होगा, चेंज जब तक परमिशंस ना हो कर सकता है, जब तक परमिशन ना। अच्छा, ओनरशिप चेंज नहीं कर सकता, मॉडिफाई कर सकता है। ओनरशिप चेंज की राइट किसके पास है? सुपर यूजर और खुद के पास। ओनरशिप की बात कर रहा हूं। परमिशन कौन चेंज कर सकता है? जिनको परमिशंस होंगे चेंज करने के। बात समझ आ रही है? लेकिन ओनरशिप फिर भी चेंज नहीं करेगा, परमिशन चेंज कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आता हूं, अब मैं VI करता हूं इस फाइल को। अच्छा, ओनर को मैंने हटा दिया ना, अब मैं दोबारा इसको वही राइट देता हूं जो शुरू में हमने दिए थे। 740 था राइट, यही टेस्ट कर रहे थे हम, 740। अच्छा, अब फुल राइट्स हो गए ओनर के। कहाँ टैब में पड़ा हो ना फाइल, उधर जाता हूं, ये आया। फुल राइट्स रीड के सिर्फ ओनली किसके? ग्रुप मेंबर्स को, और अदर या पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं, पब्लिक को कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। बड़ी कॉन्फिडेंशियल फाइल है भाई, ठीक है। मैं किया VIS फाइल को, यूसुफ से लॉगिन हूं ओनर से ही, एक लाइन रिमूव किया, सेव किया, हो गया। कैट करो, सिर्फ 2 लाइनें होंगी, 3 के बजाय। ओनर था ना, कि उसको फुल राइट परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट के। अब आता हूं स्विच यूज। अच्छा, इसका किस ग्रुप में है? DBA में, ठीक है। मैं कहता हूं स्विच, पहले ID चेक करता हूं किसको? जवाद। जवाद क्या DBA में है? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो DBA में ना हो, ऐसा कोई है क्या? ओसामा, स्विच यूजर ओसामा। पासवर्ड क्या था इसका? नहीं लग रहा ना, हो गया स्विच यूजर ओसामा। ओसामा जाके इस फाइल को करेगा VI अदील डॉट TXT। क्या कह रहा है? क्योंकि उसको कुछ भी नहीं है, 0 है। फाइल पढ़ा नजर तो आएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा। उस दिन दिखाया था कॉपी करके मैंने आपको, देखो
ये आपका देखो ना, ओसामा क्या डीबीए ग्रुप में है? नहीं है। और डीबीए ग्रुप को भी रीड की परमिशन है सिर्फ, और पब्लिक के लिए क्या है? अब जो यहां पे ओसामा किस में आएगा? पब्लिक और अदर कैटेगरी में। तीसरा कैटेगरी जो है ना, ये तीसरा कैटेगरी है पब्लिक, ओसामा इसमें आएगा, क्योंकि वो डीबीए ग्रुप का पार्ट है ही नहीं, तो ग्रुप वाले पार्ट में नहीं आएगा। पहली बात तो वो ओनर नहीं है, ओनर यूसुफ है। ग्रुप कौन सा था? डीबीए था। क्या ओसामा डीबीए में था? तो इसमें भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, वो तीसरी कैटेगरी में फॉल करता है, पब्लिक अदर में। तो उसमें वो जीरो हमने दे दिया था, ना रीड करे, ना राइट करे, ना एग्जीक्यूट करे, तो इसलिए परमिशन डिनाइड आ रहा था वीआई करने पे। कैट भी नहीं कर पाएगा बेचारा। ये आए वही मत करना नहीं करेगा, परमिशन डिनाइड। ठीक है, तो कैट भी नहीं कर पा, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा, वीआई भी नहीं कर पा रहा, कैट भी नहीं कर पा रहा। पब्लिक के लिए ये है, ये पब्लिक में अभी आ रहा है। अच्छा, अब मैं कहता हूं, अब करते हैं ना स्विच यूजर, एग्जिट करता हूं। आईडी जवाद, क्या जवाद की है डीबीए में? हाँ जवाद है। स्विच यूजर जवाद, जवाद से आया, कैट किया, टेम में जो फाइल पड़ी है अदील की, उसको कैट कर दो। क्यों? क्यों? रीड की परमिशन ऑन है। बात समझ आ रही है? कैट किया तो उसने रीड करके दिखाया। मैं इसको वीआई करता हूं, इसी फाइल को किस यूजर से? जवाद से। खोल लिया, यहां पे क्या कह रहा है? मतलब आप देख सकते हो वीआई करके, इसमें चेंजेस अगर मैं करता हूं, क्या कह रहा है? वार्निंग, अ चेंजिंग रीड ओनली फाइल। मैंने लिख दिया है, सेव कर रहा हूं, नहीं कर सकती उसने बोला। भले हरकतें करो, इजाजत है आपको, सेव करने नहीं दूंगा। नीचे रीड ओनली भी इसलिए आता है, रीड ओनली परमिशन ही था ग्रुप मेंबर को। अब डीबीए ग्रुप में जवाद के अलावा कोई और भी अगर होगा ना डीबीए ग्रुप में, वो भी रीड ओनली कर सकता है। ठीक है, अगर मैं यहीं बैठे बैठे, अच्छा ये ग्रुप मेंबर है ना, ये इसकी परमिशन चेंज नहीं कर सकता, ऐसे ही है। क्या देना है परमिशन? 770। कि आप भाई नहीं कर सकते हो, आप परमिटेड नहीं हो ये चेंजेस करने। क्यों? सिर्फ तुम्हें रीड करने की इजाजत दी हो, तुम उस्तादियां कर रहे हो बैठ के, नहीं नहीं चलेगा। समझ आ रही है बात? ओके, मैं एग्जिट करता हूं दोबारा। अरे हो जाओ। ठीक है, अब आता हूं स्विच यूजर यूसुफ, ओनर से आता हूं, टेम में आता हूं, ये ओनर के साथ आ गया हूं। अब ओनर कहता है सी एच मोड 7, और मैं देता हूं राइट और रीड दोनों। क्या होगा? एग्जीक्यूट छोड़ के इधर वाले दो डिजिट्स क्या है? 2 और 4 ऐड करो तो 6 होता है। पर ओनर को फुल परमिशन, ग्रुप मेंबर को रीड और राइट के, अदर को हाँ चलो 4 देते हैं, रीड ओनली कर देते हैं। ठीक है, अब देखो परमिशंस चेंज हो गए हुए। पहले क्या थे? ये थे, अब देखो चेंज है। ओनर फुल है 7, इसको 6 मिल गए। ठीक है, और इसको सिर्फ 4, ऐसा ही है। अब स्विच यूजर कौन सा था जिसको? जवाद था ना, जवाद डीबीए ग्रुप में है ना, यही ना। वीआई करता है टेम्प अदील डॉट टीएक्सटी को, आ गया। अब देखो वो आया अभी रीड ओनली का? नहीं आया जी, क्यों? रीड के और राइट के दिए हैं, तो ग्रुप मेंबर भी अब मॉडिफाई, क्यों? राइट के खुद दिए ना आपने। अच्छा, और कोई ऐसा यूजर ओसामा जो कि इसका पब्लिक है, ऐसा ही है। ओसामा पब्लिक कैटेगरी में आता है ना, डीबीए ग्रुप में नहीं है। मैं आता हूं सी डी टी एम पी वी आई, क्या था? अदील डॉट टी एक्स टी। क्या आ रहा है नीचे? क्यों? रीड की परमिशन मैंने दिए थे, राइट के नहीं तो राइट नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब आते हैं जवाद के पास। जवाद को क्या एग्जीक्यूट के परमिशन थे? सिर्फ रीड और राइट के दिए थे।
बोल रहे भाई तुम कौन होते हो उसके परमिशन चेंज करने वाले, तुम्हें इजाज़त नहीं है। अच्छा, अभी भी आप कर नहीं सकते, परमिशन चेंज की आपके पास इजाज़त नहीं है। आपको जो मिलेंगी आप वही कर पाएंगे, भले आप ग्रुप मेंबर हैं लेकिन ओनर नहीं है। तो आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, फाइल के अंदर परमिशन चेंज इसके नहीं कर सकते, या सुपर करेगा या ओनर करेगा, ओनरशिप भी वही करेगा। वो डेटाबेस यूज़र था, ये लिनक्स लिनक्स अभी आप नहीं पहुंचे। यहां तक क्लियर है? तो ओनरशिप और परमिशन चेंज कौन कर पाएगा? ओनर जो है, ठीक है। भले ग्रुप मेंबर हो, चेंज नहीं कर सकते परमिशन वगैरह को, ठीक है। सिर्फ उसको जो मिलेंगे वही कर सकते फाइल के अंदर, ठीक है। मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, ओनरशिप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि एग्जीक्यूट में क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी कोई शेल फाइल नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता एग्जीक्यूशन। तो हम आगे जब चलेंगे तो मैं एक शेल फाइल बनाऊंगा, तो वहाँ पे मैं एग्जीक्यूट भी दिखा दूंगा। बड़ा रीड राइट से आपको समझ आ गई परमिशंस क्या है। एग्जीक्यूट जब फाइल एग्जीक्यूटेबल होगा तो ही चल पाएगा। लेट्स चलो अभी कर भी देते हैं, चलो आ जाए। स्विच यूज़र ऑरेकल, अब ओएस का कौन सा यूज़र आ गया? ऑरेकल। ये ओएस का यूज़र है, याद रखिए, डेटाबेस नहीं है, ये ओएस का यूज़र है, अकाउंट है। मैं आता हूँ U01 के फोल्डर के अंदर, ऐप ऑरेकल डेटाबेस, प्रोडक्ट में आया और बिन में आता हूँ। यहाँ पे एक फाइल है SQL प्लस नाम का, यूज़ किया ना हमने इसको बहुत ज़्यादा, दिख रहा है। इसके ओनर को क्या परमिशन है? फुल, ऐसे ही है। मैं हटाता हूं इसको, 6 करता हूं। क्या हटा दिया मैंने इससे? एग्जीक्यूट हटा दिया, रीड और राइट दे दिया, बाकी किया 7 अदर को फुल दिया, ओनर से मैंने हटा दिया, ठीक हो गया। एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब SQL प्लस हम चला तो SQL प्लस चल जाती है ना, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है कि नहीं है? VI के थ्रू खोलते हो SQL प्लस को? नहीं, बस रन करते हो रन हो जाती है। ऐसे क्यों? प्रोग्राम है, टेक्स्ट फाइल नहीं है कि तो आप इसको VI में टेक्स्ट फाइल खुलता है, ये कोई टेक्स्ट फाइल तो नहीं है, एग्जीक्यूटेबल है। अब इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जीक्यूट की परमिशंस मैंने हटा दिए। देखो, ओनर को मैंने एग्जीक्यूट से हटा दिया, बाकी अवाम को दे दिया। तो अवाम जो है और ग्रुप मेंबर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। चले वापस करते हैं, जो परमिशंस थे वही। पहले परमिशंस क्या थे? ये थे। अब ये क्या है? 7, हाँ 5। देखें, नंबर याद होगा तो वापस रिवर्स कर सकते हो, नंबर याद होगा तो रिवर्स 1 वापस कर लिया ना। देखो, अगर ये हम पढ़ा ना हो तो हमने तो क्या रिवर्स कर पाते? हम बैठे हुए, हो गया यार, सॉरी गलती हो गई, अब खुद जानो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ वो बोलते हैं सर, ठीक है, परमिशन वापस हो गए। अब मैं कहता हूँ SQL प्लस दोबारा। अब देखिए, अब परमिशन डिनाइड नहीं देगा, प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया, SQL प्लस चल गया, सिर्फ परमिशन रिवर्स कर दिया मैंने। देखो, जैसे थे एग्जीक्यूट मैंने दे दिया, ठीक है। तो एग्जीक्यूट भी समझ आ गया। परमिशन आपके यही थे। आपने आज ओनरशिप सीख लिए, परमिशन सीख लिए, हिस्ट्री सीख ली, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहीं तक करते हैं आज, ऐसे ही है बहुत क्यों। और कल हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे डेटाबेस की, ठीक है। या एक छोटी चीज़ और देख ले, RPMs, ठीक है। RPM देख लेते हैं। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो विंडोज़ के अंदर, तो उसमें क्या होता है? एक्जी फाइल होती है, .exe, एग्जीक्यूटेबल जिसको बोलते हैं। आप लोगों ने दिया VMware जाके इंस्टॉल करो, तो क्या था? एक्जी फाइल था, उसको आपने दिया, सेटअप आ गया, आपने इंस्टॉल किया, तो प्रोग्राम क्या आपके कंप्यूटर में आ गया? किसका?
VMware का। अगर वो आप इंस्टॉल ना करते तो ना आता। इसी तरह लिनक्स के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं RPM .exe नहीं है, इसमें RPMs होते हैं। वही चीज़ है, मतलब आपको वो लेट सपोज जिप इंस्टॉल करना है या WinRAR इंस्टॉल करना है तो जिप का वो आप सॉफ्टवेयर डालोगे तो चलेगा ना। इसी तरह लिनक्स के अंदर जिप का RPM डालना होगा। क्या डालना होगा? RPM डालना होगा। अच्छा, RPM देखने की कमांड है RPM -QA। इसका मतलब कि जो RPM इसमें इंस्टॉल्ड है वो सब दिखाओ। कोई काउंटिंग है इनकी, ये बाद में काउंटिंग करते हैं। देख लो भाई, ये सारे प्रोग्राम इसके इंस्टॉल्ड है। ये लिनक्स के प्रोग्राम्स है, ज़रूरी नहीं कि विंडोज़ वाले प्रोग्राम इधर हो, इसके अपने लाइब्रेरीज प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, इसमें मैं करता हूँ RPM -QA लिखोगे, जितने भी इंस्टॉल्ड हैं सारे आ जाएंगे। अच्छा, एक और कमांड है इसमें, पाइप साइन। आप लोगों ने उसमें एसक्यूएल में सीखा है, दो प्रोग्राम को आपस में, दो कमांड्स को आपस में मिलाने के लिए क्या होता है? कॉनकैट ऑपरेटर है, याद है ना? तो ये भी कॉनकैट है, मतलब इस कमांड के साथ फिर आगे और कमांड लिखो। जैसे वेयर फिल्टर है तो लिनक्स के ऊपर क्या होता है? ग्रेप। जैसे ऑरेकल में हमने वेयर फिल्टर पढ़ा है ना, वेयर के बाद आप जो क्लॉज लिखते हो तो वो उस पूरे डेटा में से सिर्फ वही डेटा लाता है। अब इस पूरी लाइन में मैं कह रहा हूं ग्रैब करो सिर्फ जिप का वर्ड, जो जिप का वर्ड मिले उसको निकालो, बाकियों को मत उठाओ। बोल रहा है कि ये जिप की फाइल जिनमें जिप वर्ड मिला है, देखो बी जिप, जो जिप बीच में आ रहा है वो आगे पीछे नहीं देगा, बस सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड को देखेगा। अच्छा, इसमें जिप का भी देखो RPM इंस्टॉल्ड है, मतलब 7 जिप जो है ना सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल्ड है। अच्छा, अनजिप भी है, इसमें दोनों अलग है, जिप और अनजिप का प्रोग्राम दो अलग है। जिप सिर्फ जिप करेगा, अनजिप करके नहीं देगा आपको, एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। इसमें आपको अनजिप का RPM अलग से इंस्टॉल करना होता है। तो RPMs ये है इसमें। ठीक है, चेक करने की कमांड क्या थी? RPM -QA। फिल्टर आउट करने के लिए क्या है? मतलब एक और कमांड ग्रैब जो है आपका वेयर फिल्टर की तरह काम करता है, मतलब उसमें से सिर्फ जिप निकालो, लेकिन पाइप साइन लगेगा बीच में क्योंकि दो कमांड को आपस में मिला रहे हो आप। बात समझ आ रही है? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? क्लियर है? कल हम एक RPM इंस्टॉल करेंगे तो आपको और पता चल जाएगा। अच्छा, मैं काम करता हूँ, RPM -E, ये अनइंस्टॉल की कमांड है। किसकी? अनइंस्टॉल की कमांड है। इसमें मैं कहता हूं आप जो है जिप को, पहले तो जिप चला के दिखाता हूं आपको। टेम्प में जाता हूं, अच्छा यूजर कौन सा? ऑरेकल है। एग्जिट करता हूं, रूट से आ जाता हूं पहले तो, क्योंकि रूट ही कर पाएगा ये इंस्टॉल अनइंस्टॉल। अगर चाहें तो आप देख लें RPM -E, और ये जिप को लिखता हूं, क्या कह रहा है? कैन नॉट क्रिएट लॉक ऑन दिस परमिशन डिनाइड, तो ये नहीं कर पाएगा, रूट ही कर पाएगा। आ गया मैं रूट से। अच्छा, टेम्प में गया, मैं एक फाइल को जिप करता हूं, कंप्रेस करता हूं। लेट सपोज ये जो मेरी फाइल है इसका साइज और बड़ा करता हूं। बस सही है, काफी है, सही है। इसमें जो भी है मैं कहता हूं जिप, और फाइल का नाम बताना है माई जिप फाइल .zip, कुछ भी रखो फाइल का नाम। ठीक है, कभी कभार आपका जिप फोल्डर होता है डॉक्यूमेंट्स, अंदर बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स आप रखते हो, ऐसे होता है। कंप्रेस करके फिर ईमेल पर डालते हो आप, सिंगल अटैचमेंट हो, करते हैं ना इस तरह, ताकि छोटा साइज हो जाए। एक ही फाइल 5-6 उसमें, लेट सपोज जैसे मैं आपको विंडोज़ में दिखा भी देता हूँ। डाउनलोड्स में गया, ये कुछ मेरे पास MP3 फाइल से, राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शंस, सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। अब ये जितने भी फाइलें हैं सब एक ही जिप फाइल में आ गया। अब देखो इसका फाइल का नाम बताऊं, माई फाइल .zip आ गया ना। बस इसके अब साइज देखो कितना है, 141 MB। और इनका जो साइज मैंने उठाया था यहां से यहां तक, अगर इनका देखो तो कितना हो रहा है, 200। उसने क्या कर दिया, उसको कंप्रेस करके थोड़ा छोटा कर दिया। आप अंदर जाके देखेंगे तो मल्टीपल फाइल्स उसके अंदर पड़ी कंप्रेस्ड फॉर्मेट में। देखो रेशो क्या है, इतना कंप्रेस किया उसने, 1% हो गया, मतलब इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया, 1-2% इस तरह। अब इसी तरह इधर आएंगे तो इसको भी जिप करने, पहले फाइल का नाम देंगे, जिप फाइल का नाम, इसके अंदर कौन से फाइल को डालना चाहते हो इसको। अगर फोल्डर होगा तो क्या रखेंगे यहाँ पे, रिकर्सिव, तो कि फोल्डर के अंदर जितने फाइल हैं उनको भी, वरना वो फोल्डर का नाम उठा के डाल देगा,
खाली, अंदर कुछ नहीं होगा, आर मारना ज़रूरी है। अब क्या किया इसने, कितना परसेंट इसको कंप्रेस किया, वहाँ पे 1% विंडो पे दिखा रहा था, इसने इसको कितना परसेंट कर दिया, 37%। अब देखना इन फाइलों के साइज में फ़र्क, ये कितना दिखा रहा है 255 और ये 328। बात गले पड़ गई, इसलिए क्योंकि इसने अपनी जिप की इंफॉर्मेशन भी सेव की है। अगर ये जीबीज की फाइल होती फिर आपको उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा होता। इसमें उल्टा इसलिए हो गया कि उस फाइल को जिप तो किया, लेकिन जिप के साथ उसकी अपनी कंप्रेशन की इन्फॉर्मेशन भी होती है ना सेव थोड़ी बहुत, उसकी वजह से साइज वो ज़्यादा दिखा रहा है। हालांकि अगर हाँ लॉस उसका साइज इतना बड़ा नहीं होगा ना। एक काम करता हूँ, कोई और फाइल होगा इसमें, अच्छा U01 में गया ऐप और एक ओरा डेटा में गया, हाँ यहाँ आया LTRH, यहाँ बड़ी फाइल नजर आएगी आपको। हाँ कहाँ गई, जो ये 700 MB है ना, इसको करते हैं जिप माई फाइल .zip। ये अगर फोल्डर को ही करना पड़ेगा तो -R, लेकिन ये फाइल है फोल्डर नहीं है इधर ही। अब देखो टाइम ले रहा है, ये इसको जिप कर रहा है। अब जो फाइल बनेगी इसका साइज आपको छोटा दिखाएगा क्योंकि कंप्रेस का इम्पैक्ट नजर आएगा आपको। कुछ ज़्यादा नहीं कंप्रेस कर लिया हमने सबसे बड़ी फाइल उठाई उसी को कर दिया, और करते तो अच्छा था। कोई मसला नहीं, वो ओरिजिनल फाइल को नहीं छेड़ेगा, उसकी कॉपी बनाएगा, जिप में डाल देगा। 76% इसका इम्पैक्ट आया। अब आप देखो LS-ALTRH ऐसा ही है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट 180 MB में डाल दिया, किसको 700 MB को, तो आया ना वो जो परसेंटेज बता रहा है, ये जो 76% उसने जो कंप्रेशन किया है, तो ये जिप के प्रोग्राम के थ्रू कर रहा था। अच्छा अब मैं कहता हूँ RPM-QA ग्रैप जिप, ठीक है, मुझे वो दिखाओ जिप के RPM से। अब मैं कहता हूँ RPM-E अनइंस्टॉल जिप, कॉपी पेस्ट किया उसका नाम, चल गई कमांड, कोई एरर नहीं आया। अब दोबारा ग्रैब करोगे तो ये लाइन नहीं होगी, जिप की है, देखो bzip है, जो दूसरे प्रोग्राम पहले जो है वो सारे पड़े हैं यहाँ से यहाँ तक, जिप नहीं है क्यों आपने अनइंस्टॉल कर दिया। अब मैं जिप की कमांड चलाऊंगा भी, क्या कह रहा है, जिप का प्रोग्राम है ही नहीं, अनइंस्टॉल कर दिया मैंने। तो RPM के थ्रू RPM-E देखने के लिए RPM-QA, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अनइंस्टॉल किया जिप का प्रोग्राम गया, अब दोबारा इंस्टॉल करने के लिए RPM डाउनलोड करना पड़ेगा आगे, फिर अब तो है ही नहीं मेरे पास, वो CD में पड़ा हुआ, CD हमेशा क्या होता है USB लगाते, USB में प्रोग्राम होता है तो इंस्टॉल करते हो ना, तो मेरा एक CD है लिनक्स का, वो लगाऊंगा लिनक्स के ऊपर, वो CD चढ़ाऊंगा, CD में से वो RPM उठाऊंगा, इंस्टॉल करूंगा, तब जिप दोबारा चलेगा। वो कल करेंगे, ठीक है। तो RPM भी देख लिया आपने, RPM ज़्यादा प्रोग्राम्स, ठीक है, जो कि लिनक्स के ऊपर चलते हैं, RPM वो प्रोग्राम्स है, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं। अच्छा याद रखें, chmod या चेंज ऑन अगर फोल्डर के ऊपर करना है, ये मैं आखिर में बता देता हूँ, तो फोल्डर के अंदर जितने भी फाइलें हैं उन पे भी आप चाहते हो चेंजेस परमिशन हो, चेंज वही परमिशन होने चाहिए जो फोल्डर के ऊपर हैं, तो -R कैपिटल लगाओगे, बस ये फ़र्क है, चेंज ऑन -R, chmod -R, बस ये फ़र्क है। लेकिन आप बोलते नहीं सिर्फ फोल्डर का ऊपर का फोल्डर का चेंज हो, अंदर के फाइल कंटेंट्स का ना हो, तो कभी भी R मत लगाना। कभी कभार ज़रूरत होती है, सिर्फ फोल्डर का करना होता है, अंदर सब सारे फाइलों का नहीं करना होता, लोग ठोक देते हैं जिससे ओरेकल के सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाते हैं। ये मुझे बड़े बड़े सीनियर लेवल के बंदों ने कॉल की है जो 12-12, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, यूसुफ भाई यार ये हमसे चल गई कमांड। मैंने कहा खुदा रहा, तो किसने कहा था आपसे कमांड चलाने को? बोला यार चल गई। तो ये होता है, तो संभल के -R जहाँ ज़रूरत है लगाएंगे, जहाँ नहीं है नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है, खुद मुंह देना।